हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। 2 दिन पहले जो हल्द्वानी घाटी में हुआ वो सब प्री प्लान था। सही बात है, वो प्री प्लान था। इलीगल इमिग्रेंट्स हमारे देश में चारों तरफ से आ रहे हैं। सरकार उस पे क्या कार्यवाही कर रही है उसका कुछ हमें डेटा भी नहीं मिलता। जो लोग आके उत्तराखंड में बस गए हैं वो वहाँ के नहीं है, ये भी बात सही है। आप जहाँ पे घुसपैठ करते हो, आपको जब निकाला जाता है तो आप हिंसा का प्रयोग करते हो। ये काम पिछले कई सालों से हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप पढ़े लिखे हो ना तो आप में दूरदर्शिता होती है, आप लंबा सोचने की क्षमता रखते हो। बट हमारे देश में तो पढ़े लिखे लोग एक गधे के समान है। अब आप एक बड़े पद पे विराजमान हो, आपको पता होना चाहिए कि आपकी ड्यूटी क्या है। अगर आपको कुछ पता चलता है कि कुछ प्री प्लान हो रहा है तो उसके सामने कैसे एक्शन लिया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। भीड़ तंत्र को कैसे कंट्रोल करते हैं वो पता आपको होना चाहिए। उसकी मॉडस ऑपरेंडी क्या है, जो सबसे पहले महिला और बच्चों को आगे कर देते हैं, तो उसके सामने उस सिचुएशन को फेस कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको कुछ पता ही नहीं है तो त्याग पत्र देकर छुट्टी पे चले जाओ। मैं इस देश के हर बड़े बड़े पद पे जो विराजमान हुए ना, हमारे जो पॉलिटिशियंस है, हमारे लीडर्स है, उन लोगों को मैं यही कहती हूँ कि अगर आप में लंबा सोचने की ताकत नहीं है ना, अगर आपको अपना कार्य किस तरीके से करना है वो आपको नहीं आता ना, तो आप त्याग पत्र दे दीजिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उत्तराखंड में जो हुआ वो रियल में एक बहुत बड़ा तमाचा है, बहुत बड़ा तमाचा। पहली बात ये है कि डीएम मैम ये बोल रही है कि ये प्री प्लान था। तो मैडम, प्री प्लान था तो आपने कुछ किया क्यों नहीं? आपने ऐसा एक्शन क्यों नहीं लिया कि कुछ टैकल किया जा सके? कई सारे पुलिस वालों को भगा भगा के मारा गया। पुलिस डिपार्टमेंट, शर्मजनक बात है ये। पुलिस अपनी रक्षा नहीं कर सकती, हमारी क्या खाक रक्षा करेगी? सीधा तारन निकलता है इस पे, सीधा कंक्लूजन निकलता है इस पे, सोच लो। और वैसे भी 2 सालों से, पिछले 2 सालों से जो राष्ट्रवादी लोग हैं ना, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि उत्तराखंड नेक्स्ट कश्मीर बनने जा रहा है। ये इलीगल इमिग्रेंट्स कहाँ से आते हैं? ये उत्तराखंड के तो नहीं है, राइट? तो आपको वो सोचना चाहिए कि इनको कैसे भगाया जाए। यहाँ कोई मानवता वानवता नहीं है, यहाँ कोई मानवता नहीं होनी चाहिए। ये हमारी देवभूमि है, इसे हम हरिद्वार बोलते हैं। हमारे देवभूमि में ये विधर्मी क्या कर रहे हैं? अगर ये पॉलिटिशियन सोच नहीं रहे, ये बड़े बड़े पद पे जो लोग बैठे हुए उनको समझ में नहीं आता, तो सामान्य जनता क्या करेगी? अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि हिंदू इसकी तरह आएगा, वो भी वही मेथड अपनाएगा। नहीं, हिंदू ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि हिंदुओं को तो सोफिस्टिकेटेड लाइफ चाहिए। उनको तो बस अपने वर्तमान समय में जीना है। मेरे घर में थोड़ी हुआ है, बाजू वाले के घर में हुआ है, बस आज भी यही विचारधारा है हिंदुओं में। हिंदू बटा हुआ है, इसीलिए तो प्रॉब्लम्स आ रही है। पुलिस वाले सारे सनातनी हिंदू थे, भगा भगा के मारा है। कई सारे पुलिस कर्मियों को घेर कर मारने की कोशिश की गई है। दूसरी बात, हमारे देश की न्यायपालिका, सुना है कई सारे जजेस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं। इतनी बड़ी पढ़ाई करके इंसान एक बड़ी कुर्सी पे बैठता है, डिसीजन देता है, और ऐसा डिसीजन कि ये लोग कहाँ जाएंगे? अरे जहाँ से आए हैं वहां चले जाएंगे, वापस भेज दो। देखो, बहुत बड़ा पॉलिटिक्स हर जगह पे खेला जाता है। हमारे देश के सारे जो बॉर्डर पर जो स्टेट है ना, वो धीरे धीरे सड़ रहे हैं। उसमें इतनी सडन हो चुकी है ना कि 5 साल के बाद और 10 साल के बाद हम कुछ नहीं कर सकते अगर आज नहीं जागे तो। ओपनली हेट स्पीच मिलती है और पुलिस उनके सामने गिराती है कि आप भीड़ को शांत करो। एक ही फंडा पहले से चलता आया है, फिर भी ना गवर्नमेंट की आंख खुल रही है, ना हमारे लीडर्स, ना हमारे पॉलिटिशियंस की आंख खुल रही है। गवर्नमेंट के लिए बस इतना मैसेज है कि आपने आर्मी को बहुत अच्छी तरह से आज वेपन्स दिए हैं, बहुत अच्छी तरह से आपने आर्मी को ट्रेन भी किया, बट जो पुलिस फोर्स है उनको सुविधा कौन देगा? एक पिक वायरल हुई है, उसमें तो एक पुलिस वाले अंकल अपने माथे पे चेयर लेके खड़े हैं। ये क्या बात हुई? क्या है आपके पास? ऐसे देश में जो इलीगल एलिमेंट्स है, आप उसका सामना इस तरीके से करोगे? आपके हेलमेट में ठिकाने नहीं है, आपका जो कवच है वो भी जैसे कई सालों से रगड़ा हुआ होता ना, ऐसा है। ये पुलिस फोर्स है हमारी। पुलिस खुद की रक्षा नहीं कर सकती, वो हमारी रक्षा करेगी। यहाँ तो पूरा
पूरा विश्वास ही टूट जाता है। सतर्क रहने की जरूरत है। आज हमारे भारत देश में कई सारे गांव हैं जिसमें इतने सारे लोग, जमीन पर इतना अतिक्रमण हो चुका है कि गांव वालों को भी पता नहीं चलता कि ये लोग कहां से आए हैं। ये फैक्ट है। और वो लोग बहुत शांति से रह रहे हैं, बहुत अच्छा बन के रह रहे हैं। पर जब बारी आएगी ना अपना असली रूप दिखाने की, तो वो दिखाएंगे। हमने देखा ना, हर किसी के हाथ में पत्थर था, पेट्रोल वाली बोतलें थी। अरे जागो, 10 साल के बाद तकलीफ होने वाली है इस देश में। यहाँ पढ़े लिखे लोग ही अनपढ़ है, ऐसा बोला जाता है। क्योंकि आप अगर अपना स्टेटमेंट देते हो ना दुनिया के सामने, ये सब प्री प्लान था, आपको कोई सिंपैथी देने वाला नहीं है। सीधा सवाल आप पे होगा, प्री प्लान था तो आपने कुछ किया क्यों नहीं? आपको सब पता है कि ये होने वाला है, तो आप आगे की सोच क्यों नहीं रखते? गिरफ्तारी हो रही है, बस हम एक्शन ले रहे हैं। इसी बात पे पास टाइमिंग में बहुत सारे हिंदुओं का नरसंहार हुआ है। जागरूक हो जाइए, अपनी ड्यूटी को समझिए, प्रशासन के सामने आवाज उठाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन भी अपना स्वार्थ देख रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम।